बेसिक जो है इसके बारे में बताया गया था कि सॉल्यूशन जो है एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन के कंपोनेंट जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं, और सॉल्यूट जो होता है अमाउंट में क्या होता है, कम होता है, और सॉल्वेंट जो होता है अमाउंट में क्या होता है, ज्यादा होता है। जैसे चीनी और पानी का मिक्सचर ले लीजिएगा, शुगर और वाटर का, तो शुगर जो है क्या होता है, लेस अमाउंट में होता है, शुगर जो है सॉल्यूट कहलाता है, और वाटर क्या कहलाता है, सॉल्वेंट। ठीक है, देखिए इसके बाद से जो है आपको प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बताया गया था कि सॉल्यूशन के क्या क्या जो है गुण होते हैं। सबसे पहला गुण है कि सॉल्यूशन जो है एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। दूसरा आपको बताया गया था कि सॉल्यूशन जो है ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। इसके पार्टिकल्स जो होते हैं सॉल्यूशन के बहुत ही छोटे होते हैं, जो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करते हैं, फैलाते नहीं। ठीक है, इसी को हम लोग जो है टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। किसी भी मिक्सचर के पार्टिकल्स के द्वारा जो है जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। इसके बाद से तीसरा प्रॉपर्टी में है कि 1 नैनोमीटर से भी जो है इसके पार्टिकल का साइज जो है क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। पार्टिकल का साइज का मतलब जो है ना, पार्टिकल का जो है ना, पार्टिकल्स के जो है ना डायमीटर का बात कर रहा है कि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का जो डायमीटर होता है वो 1 नैनोमीटर से भी क्या होता है, छोटा होता है। इसके बाद से आपको बताया गया है कि ये स्टेबल मिक्सचर होता है। स्टेबल मिक्सचर का मतलब क्या होता है, ऐसे मिक्सचर्स जिनके सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है बिना डिस्टर्ब किए उनको छोड़ने पे उनके सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है बॉटम में सेटल डाउन नहीं होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल मिक्सचर। इसके बाद से आपको बताया गया पांचवा प्रॉपर्टी में कि सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को जो है ना फिजिकल मेथड्स की सहायता से सेपरेट किया जा सकता है। जैसे में सी वाटर से जो है, समुद्र के पानी से हम लोग जो नमक प्राप्त करते हैं ना इवापोरेशन मेथड के द्वारा, ठीक है, तो सी वाटर भी क्या होता है, एक प्रकार का सॉल्यूशन होता है जिसमें बहुत सारा जो है क्या होता है, नमक जो है नेचुरली जो है मौजूद रहता है। हमारे यहाँ जो है नमक का जो है कमी नहीं है, बहुत ज्यादा जो है नमक पाया जाता है सी वाटर में, ओशनिक वाटर में जो है पाया जाता है। इसके बाद से सॉल्यूशन जो है ना दो तरह का होता है, एक होता है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड, और एक क्या होता है, अनसैचुरेटेड। ये आपको बताया गया था। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं जिसमें नो मोर सॉल्यूट्स कैन बी डिसॉल्व। ऐसे सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट्स कैन बी डिसॉल्व, इसको क्या बोला जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मोर एंड मोर सॉल्यूट्स कैन बी डिसॉल्व। जैसे मान लीजिए कि पानी को जो है, पानी एक गिलास पानी लिए, उसमें जो है चीनी घुलाते गए, तो एक ऐसा समय आएगा ना कि चीनी घुलना जो है क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो जब चीनी घुलना बंद हो जाएगा तो वो जो मिक्सचर हमको प्राप्त होगा, सॉल्यूशन जो प्राप्त होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और उसी पानी को गर्म कर देंगे ना तो मोर एंड मोर सॉल्यूट्स जो है ना उसमें, यानी कि मोर एंड मोर शुगर जो है ना उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, डिसॉल्व कर सकते हैं। तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा क्या बन जाएगा, अनसैचुरेटेड। इसको याद रखिएगा। इसके बाद से जो है ना बताया गया आपको कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है। सॉल्युबिलिटी को हम लोग हिंदी में जो है ना घुलनशीलता बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको, घुलनशीलता। लिक्विड के द्वारा जो है ना सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करने वाला जो गुण होता है इसी को बोला जाता है। यहाँ पे लिखा है कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी खास टेम्परेचर पे किसी सॉल्यूशन के अंदर जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है हम लोग डिसॉल्व कर सकते हैं, यही क्या कहलाता है, सॉल्युबिलिटी कहलाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया है 100 ग्राम्स ऑफ वाटर जो है लिया गया है, और इस 100 ग्राम वाटर में जो है 20 डिग्री सेल्सियस पे कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है, ब्लू विट्रॉल इसको बोलते हैं, नीला थोथा उसको हिंदी में बोला जाता है। ये ब्लू कलर जो है सॉल्यूशन होता है, ऐसे जो है क्या उसको बोलते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी जो है ये पाया जाता है, पाउडर्ड फॉर्म में भी पाया जाता है। ये कॉपर सल्फेट जो होता है इसको हम लोग जो है CuSO4 इसका जो है केमिकल फार्मूला होता है। इसको 21 ग्राम जो है कॉपर सल्फेट 21 ग्राम जो है कॉपर सल्फेट 100 ग्राम ऑफ वाटर में 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर सकते हैं हम लोग जो है डिसॉल्व कर सकते हैं। ये जो है ना सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है, ये सब वाटर का सॉल्युबिलिटी। शुगर को जो है 204 ग्राम शुगर जो है ना 100 ग्राम पानी में 20 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पानी के अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही 36 ग्राम जो है ना ये NaCl हम लोग बोलते हैं कॉमन सॉल्ट को, जो टेबल सॉल्ट भी जिसको कहा जाता है, जो नमक हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं ना, उसी को क्या बोला जाता है, कॉमन सॉल्ट, या उसको सोडियम क्लोराइड जो है बोला जाता है। उसका केमिकल नेम होता है सोडियम क्लोराइड। तो 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड जो है 100 ग्राम पानी के अंदर जो है 20 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। अब कह रहा है कि ये घुलनशीलता जो होता है, कैसे जो है हम लोग ज्यादा से ज्यादा जो है लिक्विड के अंदर जो है सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं। ये जो है ना ये किन किन फैक्टर्स पे निर्भर करता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ना है। तो सबसे पहला है कि नेचर ऑफ सॉल्यूट कैसा होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपका सॉल्यूट जो है, मान लीजिए कि चीनी को जो है ना क्रिस्टल्स के फॉर्म में ले लो, और एक जगह चीनी को जो है पाउडर्ड फॉर्म में ले लो, कौन जल्दी से घुलेगा जी बताइए, पानी के अंदर कौन जल्दी से घुलेगा, पाउडर्ड फॉर्म वाला। ठीक है, तो यही है नेचर ऑफ सॉल्यूट पे भी जो है डिपेंड करता है आपका सॉल्युबिलिटी। दूसरा है टेम्परेचर पे, टेम्परेचर को जैसे ही बढ़ाइएगा सॉल्युबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा, और टेम्परेचर घटाइएगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो यही कह रहा है। इसके बाद से सॉल्वेंट के नेचर पे भी जो है निर्भर करता है। दो अगर लिक्विड सॉल्यूशन है या दो अगर लिक्विड्स हैं तो उनको डिसॉल्व कीजिएगा तो जल्दी से घुलेगा। या मान लीजिए कि चीनी को ही जो है, चीनी का जो है सिरप आप ले लिए, शुगर सिरप ले लिए,
उसको पानी में डिजोल्व कीजिए, और जो चीनी को जो है ना पाउडर्ड फॉर्म में ले लिए उसको भी पानी में डिजोल्व कीजिए, और चीनी को जो है ना क्रिस्टल्स के फॉर्म में ले लिए उसको भी पानी में डिजोल्व कीजिए। तो बताइए सबसे जल्दी जो है कौन घुलेगा, बताइए? शुगर सिरप जो है क्या होगा, जल्दी से घुलेगा, क्योंकि वाटर भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, लिक्विड जो है जल्दी से क्या होते हैं, एक दूसरे से मिक्स होते हैं। इसके बाद से आपको बताया गया कंसंट्रेशन क्या होता है। देखिए आप कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन होता है कि सॉल्यूशन के अंदर जो है कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है मौजूद है, इसी के परसेंटेज को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन जो है बोलते हैं। सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट ऑफ जो है सॉल्यूट मौजूद है, इसी के परसेंटेज को क्या बोला जाता है, कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन को जो है तीन तरह से जो है ना इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एक होता है आपका मास बाय मास परसेंटेज, जिसमें मास ऑफ सॉल्यूट लिया जाता है, फिर मास ऑफ सॉल्यूशन लिया जाता है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो परसेंटेज पता चल जाता है हमको। ठीक है, मान लीजिए कि आप जो है यहां पे जो है 100 ग्राम्स ऑफ, ठीक है 100 ग्राम्स ऑफ मान लीजिए कि आप वाटर ले लिए, ठीक है, और इसके अंदर जो है 30 ग्राम जो है NaCl जो है डिसॉल्व कर रहे हैं, 30 ग्राम NaCl। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए यहां पे जो है मास परसेंटेज जो है सॉल्यूट, ये सॉल्यूट जो कंपोनेंट है यहाँ पे जो हमारा NaCl है, NaCl, ठीक है, ये इसका जो है इसका कंसंट्रेशन जो है क्या होगा, तो क्या करेंगे बताइए? इसमें जो है 30 ग्राम लिए हैं क्या सॉल्यूट, और यहाँ पे सॉल्यूशन का मास जो है कितना होगा बताइए? 30 और 100 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। सॉल्यूशन जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बनता है ना, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 130, और इसको 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ये 0 से 0 कट गया, और इसके बाद से जब इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो परसेंटेज में आपका वैल्यू जो है इसका NaCl का जो है कंसंट्रेशन पता चल जाएगा। ये पता चल जाएगा कि उस वाटर में NaCl जो है कितना परसेंट मौजूद है। ठीक है, वैसे ही होता है एक मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसमें हम लोग मास ऑफ सॉल्यूट लेते हैं, फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं और उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करने पे जो है ना परसेंटेज में बदलता है, ये आपको पता होगा, छोटे क्लास से पढ़ते हुए। इसके बाद से जो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता है, इसमें जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लिया जाता है लीटर वगैरह में या मिलीलीटर में, ठीक है, फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया जाता है, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट हमको जो है पता चलता है। तो ये पूरा का पूरा जो है सॉल्यूशन टॉपिक का स्पेशली ये ओवरव्यू है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, चलिए बंद कीजिए।